कि जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है, जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है। अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का, धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का। और सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। कलम कैफे में दोस्तों नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आप और हम हाजिर हैं कलम कैफे में। आज 13 अगस्त है, अखंड भारत दिवस हम मनाते हैं। जो आज़ादी हम भोग रहे हैं, जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ये हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची हुई आज़ादी है। आज हमारे कलम कैफे में मेहमान हैं आरती अक्षय गोस्वामी जी, जो देशभक्ति की कविताएं करती है, देशभक्ति के गीत गाती हैं। इस देश की महिलाओं का योगदान आज़ादी की लड़ाई में बहुत रहा है। झांसी की रानी से लेकर तो आज के इतिहास तक अगर आप देखने जाएं तो जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो इस देश की महिलाओं ने, इस देश की नारी शक्ति ने अपनी चूड़ियाँ उतार कर तलवारें हाथ में उठाई है। तो आज हमारी मेहमान हैं आरती अक्षय गोस्वामी जी। उनसे हम कुछ देशभक्ति के गीत सुनते हैं और सार्थक करते हैं अखंड भारत दिवस को। आप जोरदार तालियां बजाकर अगवानी करें आरती अक्षय गोस्वामी जी के बाद। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ अपने परिचय की पढ़ना चाहती हूँ। मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि मैं क्या लिखती हूँ और मैं क्यों लिखती हूँ। सुनिएगा कि अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ। वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ। और मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले, मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले। जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ, जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ। और क्यों लिखती हूँ, आखिर मुझे आवश्यकता क्यों पड़ जाती है सब लिखने की, तो कुछ कारण है ऐसे। सुनिएगा। स्वागत। कैसे भूल जाऊं मैं चेतक की उन टापों को, कैसे भूल जाऊं मैं चेतक की उन टापों को, कैसे भूल जाऊं राणा को मिले संतापों को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को। और कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को, कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को। कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, कैसे भूलूं सन 57 और झांसी। और कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी। मिलते रहे आघातों पर आघात, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की। और कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर और कलकत्ता की, कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर और कलकत्ता की। कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं। और जिनके लालों के केवल केवल धाड़ी आए उन माओं को कैसे भूलूं, उन माओं को कैसे भूलूं। बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ। और दिल में हिंदुस्तान रख कर वंदे मातरम का गान करती हूँ, दिल में हिंदुस्तान रख कर वंदे मातरम का गान करती हूँ। बहुत बहुत आभार भैया। लेकिन मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है खंडित भारत पर, मुझे पीड़ा होती है जब हिंगलाज जैसा स्थान वहाँ चला जाता है। मुझे पीड़ा होती है, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा कभी ना कभी आंदोलन का रूप ले। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है, जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है। अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का, धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का। और सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। और क्यों चढ़ाना है इसका भी कारण है। सुनिएगा कि सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था, सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था। पूरे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था। बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी, बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी। और मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी, और मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी। पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे,
पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे जब अपनी भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे। वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, कि वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, अरे अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था। और अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है, अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है। और भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है, भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है। तो सबके सपनों का भारत, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है। और सिंधु के जल को ले जाकर मां हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर मां हिंगलाज को चढ़ाना है। और अंतिम 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा कि शस्य श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शस्य श्यामला अपनी इस भूमि का वंदन सदा विजय बोलो। शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, शोणित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो। और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा। आ जाओ सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो, आ जाओ सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, ये थी आरती अक्षय गोस्वामी जी। किसी कवि ने बहुत खूब लिखा नारी शक्ति के लिए कि पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा से ज्यादा जिनका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनियां रणचंडी बन के करती हरि का मान दलन, करती हरि का मान दलन। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान की नारी शक्ति है। आपने नारी शक्ति का स्वर सुना। आइए हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी तरह से हम हर शाम आपके साथ मिलते रहेंगे, ठीक शाम 5 बजे कलम कैफे में। आप आज अखंड भारत दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाएंगे, और ये तो पूरा वर्षीय अमृत महोत्सव है। तो आप और हम इसी तरह से मिलते रहें, इसी तरह से हम इस आज़ादी को जीते रहें, यही हमारी कामना है। तो मिलते हैं कल शाम फिर 5 बजे कलम कैफे में। तब तक के लिए गुड बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।